50,000 का बजट ऐसी रेंज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग गलत लैपटॉप परचेज कर लेते हैं। सिर्फ ब्रांड देखकर लैपटॉप परचेज कर लिया। ऑफलाइन मार्केट में जो भी सेल्समैन ने कह दिया उसी को मान लिया। सेल्समैन तो वही चीज बताएगा जिसके अंदर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। या फिर किसी दोस्त के बोलने पर लैपटॉप खरीद लिया। फिर 6 मंथ के बाद जाकर पता चला कि भाई जो लैपटॉप मैंने लिया था वो काम का ही नहीं था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं। Asus, Lenovo, HP, सैमसंग और मोटोरोला जैसे तगड़े ब्रांड के लैपटॉप है और सभी के अंदर आपको 14th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। ना 12th जनरेशन, ना 13th जनरेशन, सीधे 14th जनरेशन। और गेमिंग लैपटॉप ही इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि भाई ब्रांड से पैसे लेकर आपको कुछ भी रिकमेंड कर दूं। बहुत ही ज्यादा टाइम और रिसर्च लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप बताता हूँ मोटोरोला का मोटो बुक 6। ये हमें 50,000 के अंदर मिल जाएगा। एक तो OLED डिस्प्ले मिलती है, मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है और इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो H सीरीज का है। अभी 2 ही सीरीज होती है लैपटॉप में, H और U। अगर आपको ये भी नहीं पता कि भाई H सीरीज क्या होती है और U सीरीज क्या होती है, सिंपल चीज है भाई। H सीरीज का मतलब है कि परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी विद एवरेज बैटरी बैकअप, और U सीरीज के अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, लेकिन हेवी काम हम U सीरीज के प्रोसेसर पर नहीं कर सकते। और मोटोरोला के इस लैपटॉप के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो किसी भी 80,000 से कम लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलते। 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है विद 2.8K रेजोल्यूशन, मतलब फुल HD से भी ज्यादा शार्प रेजोल्यूशन। OLED डिस्प्ले है विद 100% DCI P3, मतलब कलर रेसी एकदम परफेक्ट। 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां मर्जी आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। प्रोसेसर दिया गया है Core 5210H सीरीज का प्रोसेसर है। आगे जो गेमिंग लैपटॉप है उनके अंदर भी आपको यही प्रोसेसर मिलेगा और इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इससे ऊपर इस बजट में दूसरा कोई प्रोसेसर नहीं मिलता। 16 GB की रैम मिल जाती है और मैक्स 32 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। 512 GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। बैटरी हमें 60 WH की मिल जाती है और नॉर्मल यूज में 4 से 5 आवर तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। कंसिडरिंग H सीरीज प्रोसेसर के साथ 4 से 5 आवर का बैकअप मिलना काफी अच्छी बात है। बॉडी फुल मेटल की है। वेट सिर्फ 1.4 kg है। Wi-Fi 6 और MS Office भी इसके अंदर मिल जाता है। जिन्हें जेन्युइनली बेस्ट स्क्रीन चाहिए और किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करना उनके लिए ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा। अब अगर आपने मोटोरोला के साथ नहीं जाना तो आप Lenovo IdeaPad Slim 3 को परचेज कर सकते हो। इसमें भी सेम प्रोसेसर मिलता है, Core 5210H। प्राइस अराउंड 50,000 है। बस फर्क इतना है कि मोटोरोला में 14 इंच की डिस्प्ले है और Lenovo में 15.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर आपको छोटा और पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए तो मोटोरोला ले लो, और अगर बड़ी स्क्रीन चाहिए तो Lenovo ले लो। नेक्स्ट है सैमसंग का Galaxy Book 4। ये लैपटॉप हमें अराउंड 52,000 में मिलता है और कम से कम नेक्स्ट 4 से 5 ईयर तक आपको लैपटॉप बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर Core 5120U प्रोसेसर मिलता है। U सीरीज का मतलब है अल्ट्रा लो पावर। H सीरीज के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ी कम, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा। ब्राउजिंग करनी है, एक्सेल चलाना है, वर्ड चलाना है, जूम कॉल करनी है, इन सब कामों में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 120U ज्यादा बेहतर है, लेकिन मल्टी कोर में 210H ज्यादा पावरफुल है। तो आंख बंद करके आप इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप खरीद सकते हो। फुल मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। 180 डिग्री हिंग है, स्क्रीन पूरी फ्लैट हो जाती है। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 सब कुछ दिया गया है और इसके अंदर ईथरनेट पोर्ट भी है। ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत काम आता है। अगर आप क्रिएटर हो और वीडियो अपलोड करते हो या ट्रेडर हो और इंटरनेट में डिले नहीं चाहिए तो ईथरनेट काफी यूजफुल होता है। 16 GB रैम मिलती है। रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 16 GB रैम मोर देन सफिशिएंट है। 512 GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सारे टूल्स आराम से चलेंगे। Valorant और GTA 5 जैसी गेम्स भी चल जाएंगी, लेकिन अगर आपने AAA टाइटल गेम्स खेलनी है तो आगे जो गेमिंग लैपटॉप है वो लेना। अब नेक्स्ट मैं आपको 2 लैपटॉप बता रहा हूँ। एक है Asus VivoBook 15 और दूसरा HP का लैपटॉप। दोनों में सेम प्रोसेसर मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर और प्राइवेसी शटर कैमरा दोनों में मिलते हैं। HP वाले के अंदर 24 GB रैम मिल रही है और ये एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक, मतलब मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छी फ्रीडम मिल जाती है। दोनों लैपटॉप में 512 GB SSD है और दोनों की स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। अब सवाल आता है कि दोनों में बेहतर कौन है। अगर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो Asus ज्यादा बेहतर है और अगर आपको 14 इंच की डिस्प्ले चाहिए तो HP वाला सही रहेगा।
और अगर आपने 15.6 इंच वाला लैपटॉप लेना है तो Asus को खरीद लो, बस इतना फर्क है। MS Office दोनों में लाइफ टाइम मिलता है और इन दोनों का प्राइस अराउंड 50,000 से 53,000 के बीच रहता है। अब गेमिंग लैपटॉप की बात करें, Asus TUF Gaming F16, इसके अंदर Core 5210H प्रोसेसर मिलता है। H सीरीज का हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, साइबरपंक, RDR, फोर्जा होराइजन, स्पाइडरमैन, सारी AAA गेम्स इस लैपटॉप पर चल जाएंगी। वेलोरेंट, CS2, फोर्टनाइट जैसी ई स्पोर्ट्स गेम्स की परफॉर्मेंस एकदम बटर स्मूथ मिलेगी। 16 GB रैम मिलती है 5600 मेगाहर्ट्ज की और रैम को 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB SSD मिलती है और स्टोरेज को 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले साइज 16 इंच है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एडिटिंग करो या गेमिंग, हर चीज के लिए परफेक्ट है। GPU मिलता है RTX 3050A। नाम देखकर मत सोचना कि कमजोर है, ये खासकर थिन गेमिंग लैपटॉप्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाता है। ऑल इन ऑल एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप है। 14th जनरेशन प्रोसेसर के साथ गेमिंग लैपटॉप आपको 60,000 से 65,000 के अंदर मिलता है। इससे कम में मिलना मुश्किल है। तो आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। इनमें से कोई भी लैपटॉप खरीदोगे तो गलत फैसला नहीं होगा।